दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि जब तक सर पे आकर नहीं पड़ेगी तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। ये हमारे देश के ऊपर बड़ी ही बखूबी इंप्लीमेंट होती है। जैसे आप लोग बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में, हमारी कंट्री में तब बनाया गया जब 2004 की सुनामी देखने को मिली। उसके बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स बनाई गई उस एक्ट के थ्रू। इसी के चलते यहाँ पर एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जब हमारी कंट्री में मुंबई टेरर अटैक हुआ तो ये एजेंसी बनाई गई हमारी कंट्री में टेरर रिलेटेड मैटर को टैकल करने के लिए। और गवर्नमेंट के ऊपर ही क्यों, ये तो आप लोगों के ऊपर भी इंप्लीमेंट होती है। जब तक कोई फॉर्म नहीं निकल जाता है तब तक सीरियस होकर पढ़ाई करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब फॉर्म निकल जाए, फॉर्म फिल कर दे, तब फीलिंग आती है कि भैया आप प्रिपरेशन स्टार्ट की जा रही है। क्यों, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही नेचर कुछ गवर्नमेंट का आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आज का लेक्चर हमारा एनआईए के ऊपर रहने वाला है, जिसको हम लोग नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोलते हैं। कहां से ये निकल कर आई, किस तरीके से इसका जुडिक्शन है। अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट किया गया इसमें, तो अमेंडमेंट करके क्या क्या इसके जुडिक्शन एरिया बढ़ाए गए हैं, तो ये तमाम चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। और खासकर ये काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन, क्योंकि रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में है। जिस तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, उनके बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो हमारी कंट्री की कौन सी ऐसी एजेंसी है जो इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करती है, उसके बारे में आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। और खासकर एक भारतीय नागरिक होने के नाते तो आप लोगों को ये सारी बातें पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं इंडिया के अंदर में, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि इसको हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस कैसे किया गया और किस पर्पज के लिए किया गया। तो इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया जब हमारी कंट्री में 2008 में मुंबई टेरर अटैक हुआ, जिसको आप लोग 26/11 का अटैक भी बोलते हैं। बहुत सारे लोगों की उसमें जान चली गई। तो उस टाइम पर यह लगा कि एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो इस तरीके के मैटर को टैकल करके चल सके, और पहले से ही एक तरीके से होनी, कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बीमारी होने से पहले ही आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए कि हाँ कैसे इसका इलाज करना है, ताकि आप लोग पहले से अपना स्टेप उठा सके। जैसे मौसम चेंज होता है तो आप लोग क्या करते हैं, पहले से उस तरीके से कपड़े अपने निकालने लगते हैं। सर्दी आ रही है तो सर्दी वाले, और गर्मी आ रही है तो अपना गर्मी वाले। तो इसी तरीके से यहां पर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो तो उसको रोका जा सके। तो सेंटर की एक काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, तो सेंटर की एजेंसी है, तो सीधे सीधा ये मतलब हो गया कि ये पूरी इंडिया में एक तरीके से जो टेररिस्ट से रिलेटेड मैटर है उनको टैकल कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और किसी भी राज्य से स्पेशल परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के चलते कई बार इस एजेंसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि हमारी कंट्री में जो आज की डेट में राज्य है, उसके चलते ये जो फेडरलिज्म का सिस्टम है, यानी कि संघवाद का ढांचा है, उसको ढंग से इंप्लीमेंट करने से ये एजेंसी कहीं ना कहीं एक अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। यानी कम से कम राज्य से पूछना चाहिए अगर आप लोग फेडरल गवर्नमेंट में अगर रहते हैं तो। इसीलिए कई बार इस एजेंसी का क्रिटिसिज्म भी होता है कि सेंटर के हाथ में एक्स्ट्रा पावर आ जाती है, जिससे कि वो किसी भी राज्य के अंदर घुस जाए। और इसी के चलते जो अभी रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट किए गए वो और भी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, उसके बारे में आगे बात करूंगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 में पास किया गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा हमारी कंट्री बनाई गई है पार्लियामेंट में 31 दिसंबर 2008 में पास करके। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, जो कि मेन ब्रांच आप लोग बोल सकते हैं। बाकी अलग अलग ब्रांच भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे कि हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, और सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर जम्मू। जी हां, नॉर्मली अब तक कोई एक्ट अगर होते थे हमारी कंट्री में, उसके अंडर में जुडिक्शन में जम्मू नहीं आता था, पर लेकिन इस मैटर के अंडर में जम्मू को पहले से इसके अंडर में यहां पर रखा गया है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए थोड़ा सा मुझे कोल्ड हो रखा है, तो नाक बंद हो जा रही है, वॉइस चेंज हो जा रही है बार बार, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, कोई नहीं, लेक्चर तो लाना ही था, क्योंकि एक बार बोल दिया था तो फिर लेक्चर आप लोगों तक पहुंचना ही था, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, अगर बात करें यहां पर जम्मू के लिए, डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में देखें कि क्या जम्मू भी इसके जुडिक्शन एरिया में आता है, तो हां आप लोग बोलेगा बिल्कुल सही बात है, जम्मू भी इसके जुडिक्शन एरिया में आता है। तो ये एक अलग से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आप लोगों को इसके बारे में पता होने चाहिए कि निकल के कहां से आई और किस तरीके से हमारी कंट्री में इसको बनाया गया है। ये है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो डायरेक्ट स्टेटमेंट देके क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। सबसे पहले बात है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, तो हमारी कंट्री का जो एक तरीके से गृह मंत्रालय है उसके अंडर में ही आप लोगों को देखने को मिलती है। और कौन है आज के में हमारे जो गृह मंत्री, उनका नाम आप लोगों को पता ही होगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। नेक्स्ट अगर बात करें, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में असिस्टेंट करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट भी इनके साथ में असिस्टेंट करेगी। अगर कोई यहां पर टेररिस्ट स्पेसिफिक कोई मैटर आता है और कोई इन्वेस्टिगेशन का यहां पर चक्कर आता है, ये एनआईए एक्ट खुद बोलता है, यानी कि ये एक्ट में ही ये बातें लिखी हुई हैं। जो सबसे पहले इसके डायरेक्टर जनरल थे एनआईए के, उनका नाम था
राधा विनोद राजू, ठीक है। तो RVR आप लोग इनको बोल सकते हैं। ये यहां पर 31 जनवरी 2010 तक रहे, 2008 में बनाया गया, 2010 तक ये डायरेक्टर जनरल रहे। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, फिलहाल में प्रेजेंट में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, उनका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये आप लोग बताइए आज की डेट में इनके डायरेक्टर जनरल कौन है। डायरेक्टर जनरल जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। और ये बिल्कुल सिमिलर पावर होती है जैसे डीजीपी नहीं बोलते आप लोग, डायरेक्टर जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे डीजीपी होता है, अगर कोई मैटर को इनको राज्य के अंदर जाकर कोई भी मैटर इस तरीके से इंस्पेक्ट करना है तो उसके चलते यहां पर डीजीपी के तरीके से पावर यहां पर इनको देखने को आप लोगों को मिलती है। तो ये उनके इक्विवेलेंट पावर यहां पर इनको दी गई है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहां पर इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब यहां पर नजर डालते हैं इसके फंक्शन के ऊपर। मैं आशा करता हूं यहां तक आप लोगों के माइंड में कोई डाउट नहीं होगा। जहां पर भी आप लोगों को डाउट लगे नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर बताइए, या फिर से वीडियो को देखें ताकि आप लोगों का डाउट जो है वो क्लियर हो सके। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में न रहे। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, ये इन्वेस्टिगेट करती है कोई भी अगर ऑफेंस होता है, अगर वेरियस जो एक्ट है हमारी कंट्री में जो उनमें मेंशन कर रखे हैं, और इसी के साथ में अगर उनसे रिलेटेड जो मैटर है वो यहां पर NIA एक्ट में मेंशन है। जैसे कि अगर उदाहरण दूं, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसके बारे में बात करते हैं तो इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 370 या 370A जो है वो इसके बारे में बात करता है। ऑफेंस रिलेटेड टू ये काउंटरफेट करेंसी, जैसे कि अगर उल्टी सीधी जो करेंसी हमारी कंट्री में नकली करेंसी लाई जाती है उनको रोकने की यहां पर बात करते हैं। ये सारी जो चीजें होती हैं, साइबर क्राइम हो गया या फिर एक्सप्लोसिव जो हो गया, यानी कि जो अगर कोई ऐसा पदार्थ बनाया जाता है जैसे बम वगैरह, तो उन सब मैटर से रिलेटेड यहां पर ये कलेक्ट करती है, इंफॉर्मेशन एनालिसिस करती है, और इसी के चलते उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, तो काउंटर जो टेररिज्म यानी कि टेररिज्म को रोकने के लिए इन्वेस्टिगेशन करती है। तो 3 मेन एरिया यहां पर फोकस किया जाता है, इन्वेस्टिगेट करना और प्रोसिक्यूट करना। कोई ऑफेंस अगर रहता है जो कि इस एक्ट के अंदर जो स्पेसिफाई किया गया है, या फिर यहां पर दूसरे एक्ट जो हमारी कंट्री में जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह जो मैंने भी आप लोगों को बताया, इसी के साथ में ये असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है स्टेट के अंदर, और इसी के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी एजेंसी है यहां पर उनके साथ में मिलकर काम करती है। इसी के साथ में जिस तरीके से अगर कोई केस आता है स्पीडी जो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सके एक्ट का, उसके लिए पूरा इंश्योर करती है ये। यानी कि फंक्शन ये है कि जल्दी से जल्दी, जैसे कहते नहीं कि झट मंगनी पट बिहा, तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। नॉर्मल तरीके से जो मैटर चलते हैं वो नहीं चलना है कि कई कई सालों तक केस पड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक तरीके से हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के खतरे की बात यहां पर आ जाती है। ओके, अब बात करते हैं यहां पर पावर के बारे में। जो पावर है बेसिकली यहां पर किस तरीके से आप लोग इनको एक प्रोफेशनल एजेंसी बना सकते हैं, और खासकर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एजेंसी हमारी कंट्री में होनी चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बैंक होने चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हमारी कंट्री में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल की एक एजेंसी होनी चाहिए हमारी कंट्री में। अगर कोई ऐसा मैटर आता है तो उसके बारे में यहां पर उसको टैकल करके चला जा सके। तो इसके चलते जो भी काउंटर टेररिज्म एक्टिविटी है, खासकर इसी अदर नेशनल से रिलेटेड, मान लीजिए हमारी कंट्री में कोई एक्टिविटी हो रही है टेररिस्ट से रिलेटेड, उसको देखना, पड़ोसी देश में हो रही है किसी भी कंट्री में, तो उसको भी एनालिसिस करना। वो नहीं कहते चाणक्य के द्वारा बोला गया दूसरे की गलती से सीखो, तो वहां पर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो किस तरीके से मैटर को टैकल करके चलती है, उनके चलते काम किया जाता है हाईली ट्रेन, और इसी के तरीके से जो वर्क फोर्स जो रहती है वो एक तरीके से पार्टिसिपेटरी और ओरिएंटेड वर्क फोर्स यहां पर रहती है किसी पर्टिकुलर मैटर के लिए जो उनको तैयार किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से है जिस पर्पज के लिए इसको बनाया गया उस पर्पज के लिए बिल्कुल ये अपनी पावर जो इनको दे रखी है वो उसको सिद्ध कर दिखाते हैं, उसी मैटर पर उसी बेस पर इनको ट्रेन किया जाता है। एम क्या है, क्रिएट करने के लिए डिटरेंस। डिटरेंस क्या होता है, डिटरेंस ये होता है कि सामने वाले को पता होना चाहिए, अगर तुम्हारे सामने वो बंदूक तानकर खड़ा हो जाए तो उसको पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास में भी बंदूक है, यानी कि अगर तुम मरोगे तो मरते मरते उनको भी मार के जाओगे। तो इससे क्या रहता है, इससे ये रहता है कि सामने वाला तुम्हारे ऊपर गोली चलाने से पहले 4 बार सोचेगा। जैसे पाकिस्तान को पता है हमारे पास में न्यूक्लियर बम है, और हमको भी पता पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर बम है, तो इसलिए एक दूसरे के ऊपर कभी भी न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने किया तो वो भी करेंगे तो हमारी कंट्री को भी काफी नुकसान पहुंचेगा और उनकी कंट्री को भी। इसी तरीके से जो यूएसए और आप लोग नॉर्थ कोरिया के बारे में बात करें, यूएसए के सामने नॉर्थ कोरिया कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है अगर ढंग से देखा जाए, पर लेकिन नॉर्थ कोरिया आज के दिन में एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है। अगर उसको मारने गया यूएसए तो मरते मरते कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर जाएगा, तो इसके चलते एक डिटरेंस रहता है। ठीक है, तो ये डिटरेंस क्रिएट करने का भी काम करती है, खासकर अगर कोई टेररिस्ट ग्रुप है या फिर कोई इंडिविजुअल है तो उसके चलते। ये इंडिविजुअल काफी इंपॉर्टेंट है, अभी इसके बारे में बात करूंगा जब अमेंडमेंट की बात की जाएगी। पहले इंडिविजुअल वर्ड यूज नहीं था, अब यहां पर इंडिविजुअल पर्सन की भी बात यहां पर की जा रही है। एनआईए का एम है कि एक तरीके से सारा डेटा इनके पास में होना चाहिए, एक स्टोर हाउस होना चाहिए जो टेररिस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, चाहे हमारी कंट्री में हो, चाहे पड़ोसी देश में हो, चाहे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में क्यों ना हो, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मैटर को कैसे टैकल कर रहे हैं। तो ये सारी पावर इससे रिलेटेड यहां पर एनआईए को हमारी कंट्री में दी गई है।
अब यहां पर मिशन क्या रहता है, इसका काम करने का मिशन क्या है? सबसे पहले तो अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, जैसे कोई शेड्यूल ऑफेंस है, यानी कि प्रॉपर डिफाइन किया गया है एक ऑफेंस, उसके चलते यहां पर काम किया जा रहा है, उसको किस तरीके से सोल्यूशन उसका निकालना है। मान लीजिए किसी का कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हमारी कंट्री में हुई है, जैसे पुलवामा अटैक के बारे में आप लोग बात करें, तो प्रॉपर वे में उस इंसान को किसी ने गाड़ी दी होगी, बॉम्ब वगैरह दिया होगा, उसको वहां पर जाने का रास्ता बताया होगा, कहां से तुमको जाना है, कोई ना कोई वहां पर मिला जुला होगा, तो प्रॉपर एक ऑफेंस किया गया। तो साइंटिफिक तरीके से कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है, इसी तरीके से वहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, और पूरी बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है उससे रिलेटेड वो सारी बातें फोकस की जाती है। और इफेक्टिवली और स्पीडी, यानी कि ऐसा नहीं है कि बीरबल की खिचड़ी है, आराम आराम से काम चल रहा है, जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन यहां पर निकलना चाहिए, तो इस तरीके से यहां पर फोकस किया जाता है। हमारा संविधान जिस पर्टिकुलर एरिया में काम करता है, हमारा संविधान जिस तरीके से बात करता है, तो संविधान को भी अपहोल्डिंग करने का काम करता है, यानी कि संविधान में जो बातें मेंशन है उसको भी इंप्लीमेंट करना है, और हमारी कंट्री में जो लॉ बनाए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा उनको भी इंप्लीमेंट करना है, और खासकर ह्यूमन राइट का अगर इस तरीके से जो हनन हो रहा है उसको भी रोकना है, और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल पर्सन की भी यहां पर होनी चाहिए, यानी कि एक बहुत ही वाइड एरिया में काम करने के लिए इनको दिया गया है। तो इसी के चलते सबसे बड़ी बात है कि एक प्रोफेशनल होना चाहिए, और इसी के चलते जो यहां पर इनके जो रिलेशन होने चाहिए वो सेंटर के साथ में, स्टेट के साथ में और यूनियन टेरिटरी के साथ में काफी अच्छे से रिलेशन होने चाहिए, तभी जाकर ढंग से चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे, और तभी टेररिस्ट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको ये एक तरीके से उससे रिलेटेड मैटर को टैकल कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक एरिया है, तभी यहां पर सिचुएशन हैंडल हो पाएगी जब मिलकर काम करें। इसी के लिए तो हमारी कंट्री में सीडीएस की पोस्ट बनाई गई है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ताकि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी वो सारी एक पॉइंट पर काम कर सके और मिलकर सब एक तरीके से सिंक्रोनाइजेशन में काम कर सके। तो जब राज्य और स्टेट और यूनियन टेरिटरी और इसी के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करेगी तो अच्छा मैटर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। डेटाबेस तैयार किया जाता है, ऑल रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है शेयर की जाती है स्टेट के साथ में और अदर एजेंसीज के साथ में, ताकि फंक्शन को ढंग से टैकल किया जा सके। इसी के साथ में स्टडी और एनालाइज तो किया ही जाता है, जो मैंने अभी टेररिस्ट रिलेटेड केस बताए अदर कंट्री के भी, जैसे यूएसए में कोई अटैक हुआ तो हमारी कंट्री के ऊपर किस तरीके से उसका इंपैक्ट पड़ सकता है, और आगे आने वाले टाइम में अगर ऐसा कोई अटैक खुदा ना खास्ता हमारी कंट्री में देखने को मिले तो कैसे उसको रोका जाए। तो यार देखिए कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन बने तो ऐसा ना हो कभी, हालांकि पर लेकिन ये सिचुएशन होती रहती है, तो पहले से ही प्रिपेयर रहने का भी एक यहां पर एक तरीका खोजा जाता है। अब यहां पर बात की जा रही है एनआईसी की जुडिक्शन क्या है, यानी कि किन एरिया में जाकर ये यहां पर काम करते हैं। तो जुडिक्शन जो है, एक तो सोवरेनिटी के बारे में बात की जाए हमारी कंट्री की, यानी कि संप्रभुता, हमारी कंट्री से रिलेटेड कोई भी मैटर है उसको सोल्व करना है, और सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई मैटर है, हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी होनी चाहिए, हमारे जो स्टेट है उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, फ्रेंडली रिलेशन जो फॉरेन कंट्री है उनके साथ में भी मिलकर हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं, और इसी के साथ में जो वेरियस ऑफेंस है रिलेटेड टू, अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करना है, कोई कन्वेंशन है, कोई रिजोल्यूशन है यूएन का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दूसरी है, तो उसके साथ भी मिलकर हम लोग काम कर सकते हैं। तो आज की डेट में जो एनआईए के हाथ में पावर है कि हमारी कंट्री में नेशनल में तो काम करेगा ही करेगा, नेशन के बाहर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर भी एक काम करेगी। अभी इसको ये पावर दी गई है जो नया अमेंडमेंट यहां पर एक्ट में लाया गया है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग याद रखते हैं। एनआईए अब तक यहां पर इंपावर था, यहां पर अगर बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, हाईजैकिंग होती थी, कोई एयरक्राफ्ट को वो नहीं कहते कि आपका एयरक्राफ्ट जो है वो हाईजैक हो गया है, या फिर कोई शिप हाईजैक कर लिया है, यानी कि उसको बंदी बना लिया गया है, और इसी के चलते अगर कोई न्यूक्लियर, हमारी कंट्री में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उस पर कोई एक तरीके से उस पर कोई अटैक किया जाए, इसी के साथ में कोई मास डिस्ट्रक्शन का कोई वेपन बना जाए, यानी कि कोई गैस ऐसी है जिसको छोड़ दिया जाए और पूरा एरिया वहां पर बर्बाद हो जाए, तो इस तरीके से ये एरिया है जहां पर ये काम करता था। पर लेकिन अभी 2019 में जो इसके अंदर अमेंडमेंट किए गए, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि इसमें ऐड किए गए हैं, तो इसीलिए मैं यहां पर बोल रहा हूं जो लेटेस्ट चीजें ऐड की जाती हैं। जैसे आप लोग इंडियन ईयर बुक पढ़ते हैं, तो इंडियन ईयर बुक आप लोगों को पूरी नहीं पढ़नी है, कभी आप लोग पेज टू पेज उसको पढ़ने बैठ जाते हैं, उसमें जो रिसेंट चेंज किया गया है बस वो आप लोगों को पढ़ना है। और मैक्सिमम तो मैं ये बोलता हूं इंडियन ईयर बुक में जो चीजें नई नई ऐड की जा रही है वो आप लोग की न्यूज़पेपर से ही कवर हो जाती है। तो अगर आप लोग न्यूज़पेपर का डिस्कशन भी आप लोग अगर डेली देख रहे हैं तो वहां से भी आप लोगों को फिर इन सब चीजों के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज है जो आप लोगों का होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है, यानी कि करंट अफेयर तैयार करता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप लोगों को करता है, एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बढ़ती है, डिस्कशन आप लोग वहां पर कर सकते हैं, एक चीजों को अंडरस्टैंड आप लोग अच्छे लेवल पर कर सकते हैं, तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट वहां पर करता है। तो वही बात है, यहां पर नई चीजें जो ऐड होती है उनके बारे में आप लोग का आइडिया होना चाहिए। तो यहां पर नई चीजें क्या ऐड की गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि इंसानों की तस्करी होती है, जैसे लड़कियों को कई बार बेचा जाता है उनको गलत धंधे में डालने के लिए, तो वो हरकतें देखने को मिलती है। अगर नकली करेंसी, काउंटरफिट करेंसी, जैसे
पाकिस्तान से हमारी कंट्री में कई बार नकली करेंसी आती है बहुत लार्ज स्केल पर, या फिर बैंक नोट जो होते हैं, तो उनको कैसे रोका जाए इसके ऊपर फोकस रहता है। इसी के साथ में आर्म्स वगैरह जो बनाए जा रहे हैं इलीगल तरीके से, उनको बेचा जा रहा है, उसको कैसे रोकना है। साइबर जो टेररिज्म यानी कि इंटरनेट से रिलेटेड जो खतरे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर साइबर अटैक किए जाते हैं, उसको कैसे रोकना है। एक्सप्लोस जो यहाँ पर एक्सप्लोसिव जो सब्सटेंस होते हैं, विस्फोटक जो पदार्थ होते हैं, उनको किस तरीके से रोकना है ताकि हमारी कंट्री में कोई इसका नेगेटिव इंपैक्ट न पड़े। तो ये नए एरिया है जो यहाँ पर अभी इसमें ऐड किए गए हैं, और इसके चलते इसका वर्क एरिया जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि अब इन मैटर को भी यहां पर ये इन्वेस्टिगेट कर पाएगी ये जो पर्टिकुलर एनआईए हमारी कंट्री में एजेंसी है। अब यहां पर जो एक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जब एनआईए में अमेंडमेंट की बात की गई 2019 में, तो सबसे पहले तो यहां पर यह प्रॉब्लम देखने को मिली। अब तक यह फंडा था किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहां पर करार दे सकते थे, पर लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज कर देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम पहले मान लीजिए एबीसी था, फिर उसका नाम चेंज करके सीडीई कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, वो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन इसके अंडर से निकल जाती थी। पर लेकिन अब क्या किया गया, अब इंडिविजुअल पर्सन को भी एज ए टेररिस्ट करार दिया जा सकता है, क्योंकि पर्सन तो नाम करेगा नहीं चेंज अपना, उसका नाम जो होगा आधार कार्ड में होगा, जो भी जहां पर भी उसका नाम होगा हर जगह सेम नाम देखने को मिलेगा। तो ये आसान नहीं है नाम चेंज करना, तो इसलिए पहले इंडिविजुअल को नहीं था, अब यहां पर इंडिविजुअल को भी इस कैटेगरी में डाल दिया गया है। और जैसे लोन वुल्फ अटैक देखने को मिलते हैं, आप लोगों ने देखा हो कई सारी कंट्री में जो टेररिस्ट आज के डेट में वो क्या करते हैं, बस गाइड करते हैं बैठ के, बाकी का जैसे ट्रक हो गया, ट्रक में बैठा के इंसान को भेज दिया और पूरे एरिया में भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाकर चीजों को उड़ा दिया। पुलवामा अटैक भी एक उसी तरीका एक पैटर्न आप लोग बोल सकते हैं। इसी तरीके से अपनी बॉडी पर बॉम्ब बांधकर इंसान भीड़ में जाकर अपने आप को ब्लास्ट कर लिया। तो ये जो सारी हरकतें हैं उनको रोकने का काम यहां पर किया जाता है। तो एक तरीके से इंडिविजुअल को भी यहां पर इसमें एक टेररिस्ट का करार दे दिया गया है। तो इसके चलते अब और आसानी होगी सिचुएशन को टैकल करने के लिए। एनआईए जो है यहां पर इसको सिमिलर पावर, ड्यूटीज, प्रिविलेज और इसी के साथ में लायबिलिटीज दी गई है। जैसे एक पुलिस ऑफिसर होता है, जैसे अगर कोई मैटर को इन्वेस्टिगेशन करना है हमारी कंट्री में या फिर आउटसाइड इंडिया, तो यहां पर ये उसको टैकल कर सकता है। इससे पहले इंडिया के आउटसाइड जाकर एनआईए काम नहीं कर सकता था, पर लेकिन अब यहां पर पावर दी गई है। अब देखिए, पड़ोसी देश के साथ में हमारे रिलेशन कैसे है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अगर पास्ट में अगर कोई अटैक देखने को मिला, जैसे श्रीलंका में भी अटैक देखने को मिला आप लोगों को, तो उसकी हम लोग हेल्प करने के लिए वहां पर जा सकते थे अगर उससे पहले इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया होता। इसी के चलते अगर खुदा ना खास्ता कहीं और आप लोगों को ऐसी हरकतें देखने को मिले आसपास वाले एरिया में या फिर कहीं पर भी, तो अगर उस कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे हैं तो हम लोग जाकर वहां पर उनसे ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं और वहां पर हम लोग अपनी एजेंसी भेज सकते हैं। जैसे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, पाकिस्तान से लगता हुआ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में हमारे काफी सारे लोग हैं, ईरान में चाबार पोर्ट की आप लोग बात कर लीजिए बहुत सारे लोग हैं। अगर कल को वहां पर कोई अटैक होता है तो हमारी एजेंसी जाकर वहां पर काम कर सके, तो इस तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसी के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सारे इनको यहां पर बोला गया है कि आप लोग क्या करेंगे, यहां पर डेजिग्नेट किया जाएगा सेशन कोर्ट को। सेशन कोर्ट जो होते हैं उनको एज ए स्पेशल कोर्ट यहां पर ट्रीट किया जाएगा ताकि इससे रिलेटेड जो ट्रायल है वो जल्दी से जल्दी उसको अंजाम तक पहुंचाया जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। और इसका जो जुडिक्शन एरिया है वो एक्सटेंड तो किया गया है, जैसे मैंने अभी बताया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफिट यानी कि एक तरीके से नकली नोट वगैरह, सेल प्रोहिबिट करना, आर्म बंदूक वगैरह, साइबर टेररिज्म और एक्सप्लोसिव जो सब्सटेंस होते हैं, तो इन सारी चीजों को भी यहां पर टैकल करने की कोशिश इसके थ्रू की जा रही है। तो ये थी सारी बातें एनआईए के बारे में। मैं आशा करता हूं कि कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में अभी यहां पर एनआईए से रिलेटेड नहीं होगा। बाकी मेरे साथ में आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक के या फिर इंस्टाग्राम पर, या फिर लेक्चर की पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप लोग ये भी लक्ष्मीकांत का जो नया एडिशन खरीदना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया है। जिसके पास में वो किताब नहीं है वो जाकर खरीद सकता है, ठीक है। बाकी पीडीएफ सारी एक जगह इकट्ठी आप लोगों को यहां पर मिल जाती है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।